कनाडा जाने का सपना देखने वाले हजारों भारतीयों के लिए एक ऐसा अपडेट आया है जो सीधे उनके वर्क परमिट और जॉब प्रोसेस को इम्पैक्ट कर सकता है। पिछले कुछ समय से लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे कि LMIA आने में इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है और आखिर एम्प्लॉयर का अप्रूवल कब मिलेगा। अब कनाडा सरकार ने नए प्रोसेसिंग टाइम जारी किए हैं और कई कैटेगरी में इंतजार का समय कम हुआ है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि LMIA प्रोसेसिंग टाइम में क्या बदलाव हुआ है, किन लोगों को इसका फायदा मिल सकता है, कौन सी कैटेगरी अभी भी सबसे ज्यादा समय ले रही है और अगर आप कनाडा में नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि LMIA केवल एक कागज नहीं है बल्कि टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जब कोई कैनेडियन एम्प्लॉयर किसी विदेशी कर्मचारी को नौकरी देना चाहता है तो उसे पहले ये साबित करना होता है कि उस पोजीशन के लिए उसे कोई कैनेडियन सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट नहीं मिला। इसी जांच के बाद एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा यानी कि ESDC LMIA जारी करता है। अगर LMIA पॉजिटिव या न्यूट्रल आता है तभी आगे वर्क परमिट की प्रोसेस बढ़ती है। अब बात करते हैं नए आंकड़ों की। अप्रैल 2026 की प्रोसेसिंग टाइम के अनुसार सबसे बड़ा सुधार परमानेंट रेजिडेंट स्ट्रीम में देखने को मिला है। पहले इस कैटेगरी में औसतन 244 दिन लग रहे थे जो अब घटकर 140 दिन रह गए हैं, यानी लगभग 104 दिन की कमी आई है। ये अभी भी सबसे लंबा प्रोसेसिंग टाइम है, लेकिन पहले के मुकाबले काफी बेहतर माना जा रहा है। दूसरी तरफ ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम में भी अच्छी खबर है। यहाँ प्रोसेसिंग टाइम 12 दिन से घटकर सिर्फ 8 दिन हो गया है। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी और हाई स्किल जॉब्स के लिए आने वाले लोगों की फाइलें पहले से तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। ये स्ट्रीम फिर से सरकार के 10 डे सर्विस स्टैंडर्ड के अंदर पहुंच गई है। हालांकि हर जगह राहत नहीं मिली है। लो वेज स्ट्रीम में प्रोसेसिंग टाइम 48 दिन से बढ़कर 58 दिन हो गया है। हाई वेट स्ट्रीम में भी 60 दिन से बढ़कर 64 दिन का औसत समय हो गया है। एग्रीकल्चरल स्ट्रीम में भी लगभग एक हफ्ते की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी सभी एप्लीकेंट्स के लिए स्थिति एक जैसी नहीं है और कैटेगरी के हिसाब से फर्क बना हुआ है। अब सबसे जरूरी सवाल कि भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए इसका मतलब क्या है। तो देखिए, अगर आपका एम्प्लॉयर पहले से LMIA के लिए आवेदन कर चुका है या करने वाला है तो आपको अपनी स्ट्रीम के प्रोसेसिंग टाइम को ध्यान में रखकर प्लानिंग करनी चाहिए। कई लोग जॉब ऑफर मिलते ही वर्क परमिट की उम्मीद करने लगते हैं, लेकिन वास्तव में LMIA अप्रूवल पूरा टाइमलाइन तय करता है। इसीलिए जल्दबाजी में ट्रैवल प्लान्स या नौकरी छोड़ने जैसे फैसले नहीं लेने चाहिए। अब बात करते हैं नियम क्या कहते हैं। तो देखिए, कनाडा के नियम साफ कहते हैं कि ज्यादातर एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट के लिए एम्प्लॉयर के पास पॉजिटिव या न्यूट्रल LMIA होना जरूरी है। LMIA मिलने के बाद एम्प्लॉयर आपको डिसीजन लेटर और जॉब ऑफर देता है। इसके बाद ही आप इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी कि IRCC के पास वर्क परमिट एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। यानी LMIA और वर्क परमिट दो अलग अलग लेवल्स हैं और दोनों को एक समझना गलत बात होगा, दोनों को अच्छे से समझना जरूरी है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के तहत 2026 में नए वर्कर्स की संख्या कम करने का टारगेट रखा गया है। पिछले साल जहां 82,000 एडमिशंस का लक्ष्य था, वहीं इस साल इसे घटाकर 60,000 किया गया है। सरकार टेम्पररी रेजिडेंट्स की संख्या को कंट्रोल करना चाहती है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में कंपटीशन पहले से ज्यादा हो सकता है। अब देखिए, ऐसे में भारतीय एप्लीकेंट्स को सिर्फ जॉब ऑफर के भरोसे नहीं रहना है। एम्प्लॉयर की रिलायबिलिटी की जांच करें, LMIA स्टेटस समझें, सभी डॉक्यूमेंट सही रखें और किसी भी एजेंट के ऐसे वादों पर भरोसा ना करें जो गारंटीड अप्रूवल की बात करते हों। कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम में अप्रूवल का फैसला केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा तय नियमों के आधार पर ही लिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये अपडेट बताता है कि कुछ स्ट्रीम्स में प्रोसेस तेज हुई है, लेकिन कनाडा का रास्ता पहले जैसा आसान नहीं है। सही जानकारी, सही डॉक्यूमेंट्स और सही प्लानिंग ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप कनाडा में नौकरी या परमानेंट रेजिडेंसी का सपना देख रहे हैं तो अब सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि प्रोसेस को समझना भी उतना ही जरूरी हो गया है। तो अब इस पूरे अपडेट पर आपका क्या टेक है, क्या फीडबैक है, कमेंट्स में शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।